हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिको टेक, जिस पर हम मेडिकल एंड नर्सिंग से जुड़े काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अपकार स्कोर। आज के सेशन में हम जानेंगे अपकार स्कोर क्या होता है, उसे क्यों लेते हैं और अपकार स्कोर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक अपगार स्कोर पे। तो अपगार स्कोर क्या होता है? अपगार स्कोर को वर्जीनिया अपगार ने 1952 के अंदर डिस्कवर किया था, जो कि बेबी के फर्स्ट टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर बेसिकली हम असेसमेंट करते हैं न्यूबॉर्न बेबी का, और उसकी यह जानने के लिए उसकी बेलविंग मतलब वो कैसा है, स्वस्थ है कि नहीं, उसके रिफ्लेक्स काम करते हैं या नहीं, ये सभी बात जानने के लिए हम ये असेसमेंट करते हैं। अपकार स्कोर बेसिकली हम पहला करते हैं, वो करते हैं 1 मिनट के बाद आफ्टर 1 मिनट, और सेकेंड अपकार स्कोर रिपीट करते हैं, वो करते हैं आफ्टर 5 मिनट ऑफ बर्थ। और जिसके अंदर अपकार स्कोर के अंदर 5 वाइटल एरिया रहते हैं। जानेंगे कि अपकार स्कोर को क्यों लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ टू असिस्ट द बेबी वाइटल क्यूकली, मतलब जितने भी बेबी के वाइटल्स हैं उनको असिस्मेंट करने के लिए। सेकंड, द स्कोर इज़ हेल्पफुल टू इवोल्यूशन, मतलब जो स्कोर आएगा उससे हम बेबी का इवोल्यूशन कर सकते हैं कि बेबी स्वस्थ है या नहीं, या फिर बेबी को ऐसी कोई डिप्रेस्ड कंडीशन है, तो वो हम सभी अपकार स्कोर के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। अपकार स्कोर का क्यूकली असिसमेंट हम 2 बार परफॉर्म करते हैं, जो कि पहला रहता है 1 मिनट और सेकंड रहता है 5 मिनट के बाद। बेसिकली फर्स्ट वाला जो असेसमेंट रहता है 1 मिनट वाला, उससे हम ये असेस करते हैं कि बेबी को मदर बॉम में या फिर मतलब बर्थ लेने में कोई तकलीफ तो नहीं आई, कोई डिस्ट्रेस कंडीशन तो नहीं रही। वहीं सेकंड वाला जो 5 मिनट के अंदर अपकार स्कोर असेस करते हैं, उसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि बेबी को आउटर कंडीशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर फर्स्ट और सेकंड अपगार स्कोर का स्कोर कम आता है और वे भी डिस्ट्रेस की कंडीशन में पाया जाता है, तो हम एक और अपगार स्कोर डन करते हैं, वो करते हैं 10 मिनट के बाद, जो कि काफ़ी रेयरली कंडीशन में करते हैं। अब हम जानेंगे अपगार स्कोर के अंदर क्या क्या आता है। तो बेसिकली अपगार स्कोर का एक फुल फॉर्म है, जो कि अपगार के नाम पर रखा गया है, जिसके अंदर A4 आता है एक्टिविटी, P4 आता है पल्स, G4 आता है ग्रेमेस, A4 आता है अपीरेंस और R4 आता है रेस्पिरेशन। फर्स्ट A4 एक्टिविटी, एक्टिविटी के अंदर बेसिकली हम बॉडी की मसल टोन को का असेसमेंट करते हैं। सेकंड पल्स, पल्स के लिए हम जो हार्ट रेट रहती है उसका असेसमेंट करते हैं। थर्ड ग्रेमेंस, ग्रेमेंस के अंदर हम बॉडी का रिफ्लेक्स चेक करते हैं कि बेबी के सारे रिफ्लेक्स सही हैं या नहीं। फोर्थ अपीरेंस, अपीरेंस के अंदर बेसिकली हम साइनोसिस और एक्रोसाइनोसिस कंडीशन चेक करते हैं, बेबी का कैसा अपीरेंस है। और फोर्थ होता है रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में हम बॉडी का रेस्पिरेशन एफर्ट चेक करते हैं। अपगार स्कोर को लेने का एक फिक्स सीक्वेंस होता है, जिसके अंदर हम फर्स्ट सबसे पहले हार्ट रेट को लेते हैं, हार्ट रेट को असेसमेंट करते हैं। सेकंड हम ब्रीथिंग एफर्ट को चेक करते हैं, मतलब रेस्पिरेटरी एफर्ट को चेक करते हैं, ना कि रेट को। कई सारे एग्जामों में इससे क्वेश्चन आया है कि जिसमें ये ऑप्शन आया है कि हम रेस्पिरेटरी एफर्ट और रेस्पिरेटरी रेट दोनों आई हैं, जिसमें से राइट आंसर क्या है, रेस्पिरेटरी एफर्ट। थर्ड असेसमेंट हम मसल टोन का करते हैं, वहीं पर फोर्थ असेसमेंट हम बॉडी के रिफ्लेक्स चेक करते हैं, बॉडी के रिफ्लेक्स ठीक नहीं है, बेबी ठीक से परफॉर्म कर रहा है या नहीं। और फिफ्थ में हम देखते हैं बॉडी का अपीरेंस, अपीरेंस बॉडी का कैसा है। अब आते हैं हम अपगार स्कोर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट साइड स्कोर दे रखा है और सेकंड साइड अपगार स्कोर का फुल फॉर्म दे रखा है, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे। अपगार स्कोर के अंदर हम 2, 1 और 0 करके स्कोर दे सकते हैं बेबी को। अपीरेंस में फर्स्ट आता है, अगर बेबी की पूरी बॉडी पिंक है, किसी भी तरह का साइनोसिस या एक्रोसाइनोसिस कंडीशन नहीं है, तो हम बेबी को स्कोर देंगे 2 मार्क्स बेबी को देंगे। वहीं पर अगर बेबी की पूरी बॉडी पिंक है, पर अगर बेबी के एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ ब्लूइश कलर या साइनोसिस कलर में पाए जाते हैं, तो हम बेबी का स्कोर देंगे 1, क्योंकि इस फेज को क्या बोलते हैं, एक्रोसाइनोसिस कंडीशन। वहीं पर अगर बेबी की पूरी बॉडी अगर ब्लू है और साइनोसिस कंडीशन पाई जाती है, तो हम स्कोर में देंगे बेबी को 0। सेकंड आती है पल्स, तो अगर
पल्स रेट बेबी की अगर 100 अबव है, 100 बीट पर मिनट से अबव है, तो हम स्कोर में बेबी को स्कोर देंगे 2। और वहीं पर अगर बिलो 100 है तो हम बेबी को स्कोर देंगे 1। और अगर पल्स रेट पाई नहीं जाती या पल्स रेट मिलती ही नहीं है तो हम बेबी को स्कोर देंगे 0। अपगार स्कोर के अंदर थर्ड आता है ग्रीमेंस, जिसके अंदर हम बॉडी के रिफ्लेक्स चेक करते हैं। अगर बेबी फुली क्राई कर रहा है तो हम बेबी को स्कोर देंगे 2। वहीं पर अगर बेबी के रिफ्लेक्स कम पाए जा रहे हैं और वीक पाए जा रहे हैं और बेबी धीरे धीरे क्राई कर रहा है तो हम बेबी को स्कोर देंगे 1। वहीं पर अगर कोई स्टिमुलेशन नहीं, मतलब स्टिमुलेशन देने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है बेबी का, तो हम बेबी को स्कोर देंगे 0। अब अपगार स्कोर के अंदर फोर्थ असेसमेंट आता है, वो आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी के अंदर बेसिकली बॉडी की एक्टिविटी कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर पहला आता है एक्टिव मूवमेंट। अगर बेबी एक्टिवली मूवमेंट कर रहा है तो हम स्कोर देंगे उसको 2। और वहीं पर अगर उसके लेग और आर्म फ्लेसिड मतलब पैरालाइज कंडीशन पाए जाते हैं, मतलब कोई लेग और आर्म की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं होता, तो हम बेबी को स्कोर देंगे 1। वहीं पर अगर बेबी को कोई भी नो मूवमेंट है, मतलब बेबी किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा, तो हम बेबी को स्कोर देंगे 0। वहीं पर फिफ्थ आता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के अंदर हम चेक करते हैं बेबी का रेस्पिरेशन एफर्ट। तो अगर बेबी स्ट्रांगली क्राई कर रहा है तो हम बेबी को स्कोर देंगे 2। वहीं पर अगर बेबी स्लो और इरेगुलर क्राई कर रहा है और इरेगुलर रेस्पिरेशन है तो हम बेबी को स्कोर देंगे 1। और अगर बेबी की तरफ से ब्रीथिंग का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई एफर्ट नहीं आता, तो हम बेबी को स्कोर देंगे 0। अब आते हैं हम स्कोर इंटरप्रिटेशन, मतलब बेसिकली हम इसके अंदर बेबी का इवाल्यूएशन करते हैं, बच्चे का इवाल्यूएशन करते हैं कि बच्चे का स्कोर कितना रहा, तो उसका क्या क्या इंटरवेंशन उसके साथ करनी है। अगर स्कोर आता है 7 to 10 तो गुड एडजस्टमेंट है, मतलब बेबी स्वस्थ है, हेल्दी है, उसके लिए कोई स्पेशल इंटरवेंशन के लिए ज़रूरी नहीं है। और जो रेगुलर इंटरवेंशन है उससे बेबी का काम चल जाएगा। तो हम बेबी के लिए जो रेगुलर रूटीन इंटरवेंशन है वो परफॉर्म करते हैं। अगर बच्चे का स्कोर आता है 4 to 6 तो बेबी मॉडरेटरी डिप्रेस कंडीशन के अंदर है। तो इसके अंदर हम एयरवे को क्लीन करेंगे, सेकंड सक्शन करेंगे, बेबी को इमीडिएटली ड्राई करेंगे। वहीं पर अगर वेंटिलेशन की ज़रूरत है तो हम वेंटिलेट करेंगे वहाँ, और केयर ऑब्जर्वेशन, और उसको रेगुलर ऑब्जर्वेशन के अंदर रखेंगे। और वहीं पर लास्ट कंडीशन, अगर बेबी का स्कोर आता है 0 to 3 तो बेबी सीवियरली डिप्रेस कंडीशन है, जिसके अंदर हम इमीडिएटली रिसस्टिकेशन की जो भी परफॉर्मेंस होती है CPR करने की, वो सब रेडी रखेंगे और बेबी के ऊपर परफॉर्म करेंगे, जिसके अंदर 100% ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर और पेरेंटल कंट्रोल आते हैं। तो हम बेबी को 100% ऑक्सीजन सप्लाई के साथ वेंटिलेट करेंगे और बेबी का बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बेबी को बारमर में शिफ्ट करेंगे, और पेरेंटल सपोर्ट मतलब उनके माता पिता को हम सपोर्ट करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।